अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहरी गरीबों के लिए इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत जदीद मकानात उन्हीं इलाकों में तामीर होंगे जहां वो रिहाइश पजीर हैं। पहले मरहले में 1 लाख और दूसरे मरहले में मजीद 1 लाख मकानात तामीर होंगे। वजीर अमकना का खिताब। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले जहदकारों को एजाज से नवाजना हुकूमत का मकसद। 4 जून को तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों का होगा इजलास, तजावीज तलब करने का फैसला। छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए फंड्स और टेंडर्स की तफसीलात पर वाइट पेपर जारी करें। मखसूस अफराद को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाने का KTR ने लगाया इल्जाम। DRS इख्तिदार में आने पर 50,000 नौजवानों को कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर तैयार किया जाएगा। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर महिंदर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। घर पर तलाशी, 13 लाख रुपए नकद रकम और तलाई जेवरात जब्त। और गंडीपेट के पास झील की आराजी को फर्जी अहकाम के जरिए फरोख्त करने की कोशिश। 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। YCP का साबिक रुकन असम्बली भी मुलव्वस। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती वजीर रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि शहरी गरीबों के लिए इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत जदीद मकानात उन्हीं इलाकों में तामीर किए जाएंगे जहां वो इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, ताकि उनके रोजगार और रोजमर्रा जिंदगी पर कोई मनफी असर न पड़े। बंजारा हिल्स में इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स के संग बुनियाद के मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि पहले मरहले में 1 लाख और दूसरे मरहले में मजीद 1 लाख मकानात की तामीर की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही पहले मरहले के 1 लाख मकानात का संग बुनियाद वजीर आला रेवंत रेड्डी रखेंगे और 1 साल के अंदर उनकी तामीर मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी।
वजीर ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाही स्कीमों को बराह रास्त गरीबों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसी मकसद के तहत रजिस्ट्रेशन, सर्वे और दीगर सरकारी खिदमात को एक ही मुकाम पर फराहम करने के लिए जदीद इंटीग्रेटेड दफातर कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंजारा हिल्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ सब रजिस्ट्रार दफातर और मुतल्लिका सरकारी दफातर कायम होंगे, जिससे मुकामी सतह पर रोजगार और कारोबारी मौके में इजाफा होगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इलाके में बरसों से नमाज अदा करने वाले मुस्लिम भाइयों को ईद के लिए साल में 2 मरतबा नमाज के इज्तिमात के इनेकाद की सहूलत बरकरार रखने के लिए हुक्काम को हिदायत जारी की गई हैं। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले कारकुनों की शनाख्त और उनकी खिदमात के इतराफ़ के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी का पहला इजलास हफ्ते के रोज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन डॉक्टर के केशवराव की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट OBC फलाह बहबूद पूनम प्रभाकर, सरकारी व्हिप अरांकी दियाकर, MLC प्रोफेसर M कोदंडराम, साबिक MLC S रामलू नायक, मोते शोभन रेड्डी और आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में तेलंगाना तहरीक के कारकुनों की तफसीलात जमा करने, शनाख्त के मेयार और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी ने फैसला किया कि 4 जून को तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ कुल जमाती इजलास मुनक़िद करके तजावीज़ और मशवरे हासिल किए जाएंगे। चेयरमैन डॉक्टर के केशवराव ने कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना रियासत के क़याम की जदोजहद में बराह रास्त या बिलवास्ता हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद को शनाख्त देकर मुनासिब एजाज़ से नवाजना है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि शहदा के ख़ानदानों, जेल की सजाएं भुगतने वालों, मुकदमात का सामना करने वालों, दानिश्वरों, फनकारों, अदीबों, मुलाजिमीन, सहाफ़ियों, वकला, तलबा, RTC और सिंगारणी कारकुनों समेत तमाम तहरीककारों की खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें मुनासिब एहतराम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर यह कमेटी तश्कील दी गई है ताकि तेलंगाना तहरीक में नुमायां किरदार अदा करने वालों को सरकारी सतह पर शनाख्त और एजाज़ फराहम किया जा सके। कमेटी ने शफाफ तरीके से अहल अफराद की फहरिस्त तैयार करने और हुकूमत को सिफारिशात पेश करने का भी फैसला किया है। शदीद गर्मी के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि इस साल तेलंगाना यौम तासीस की तकरीबात सुबह के औकात में मुनक़्क़िद की जाएँ। 2 जून को परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब सुबह 8:30 बजे शुरू की जाएगी। वज़ीर आला ने कौमी परचम कशाई और दीगर तकरीबात को 1.5 घंटे के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र मेहमानों और अवाम की सहूलत के लिए भी मुनासिब इंतजामात करने का हुक्म दिया है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने नर्सिंग तालीम को मजबूत बनाने के लिए कई अहम इक़दामात का ऐलान किया है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि GNM तलबा को कैरियर की तरक्की के लिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिले के मौके फराहम किए जाएँ। रियासती सेक्रेटेरिएट में नर्सिंग कौंसिल के जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि रियासती हुकूमत के तहत 10 BSc नर्सिंग कॉलेज और 1 पोस्ट ग्रेजुएट MSc नर्सिंग कॉलेज कायम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने नर्सिंग कॉलेजों में मिडवाइफरी कोर्सेज को मजबूत बनाने की भी हिदायत दी। वज़ीर ने नर्सिंग कौंसिल में रजिस्ट्रार के ओहदे की तख्लीक और कौंसिल दफ्तर आने वाले तलबा और नर्सों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इजलास में महकमे सेहत और तिबी तालीम के आला हुक्काम ने शिरकत की। तेलंगाना में जून के आखिर तक मुमकिना काबीना रद्दोबदल और तोसी की खबरों के दरमियान वजीर बनने की ख्वाहिशमंद कई कांग्रेस रहनुमा दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी दौरान तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की, जिस पर सियासी हलकों में चेमगोइयां हो रही हैं। कांग्रेस जराये के मुताबिक गड्डम प्रसाद ने मुलाकात के दौरान काबीना की मुमकिना तंजीम-ए-नौ में खुद को शामिल करने और स्पीकर के बजाय वजारत का मौका देने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहम इस हवाले से कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इंदिरा पार्क में SC, ST, BC और अक़लियती कॉन्ट्रैक्टर्स की मुश्तरका एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन देने के वादे किए थे, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद पसमानदा तबकात को नजरअंदाज कर दिया। KTR ने मुतालबा किया कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए फंड्स और टेंडर्स की तफसीलात पर वाइट पेपर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि GO नंबर 17 को वापस लेने और कमजोर तबकात को कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा मिलने
मिलने तक तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर अखरबा परवरी के इल्जामात लगाते हुए कहा कि रियासत में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मखसूस अफराद को दिए जा रहे हैं। केटीआर ने दावा किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों, गुरुकुल स्कूलों, किसानों और गरीब तबकात की फलाह के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए गए थे। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस हुकूमत से मायूस है और 2028 में दोबारा बीआरएस हुकूमत बनेगी। केटीआर ने वादा किया कि इख्तिदार में आने पर 50,000 नौजवानों को कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर तैयार किया जाएगा। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के 2.5 साल बाद भी तेलंगाना के किसानों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी, गनी बैग्स की फराहमी, नक्ल हमल और जखीरा अंदोजी के इंतजामात में रियासती हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज और रियासत के दरमियान रवां खरीफ और रबी सीजन के लिए 52.24 लाख मीट्रिक टन चावल FCI को फराहम करने का मुआहदा हुआ था, लेकिन रियासती हुकूमत मुकर्ररा हदफ को भी पूरा नहीं कर सकी और अपनी नाकामियों का इल्जाम मरकज पर आयद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क भर में FCI की जानिब से खरीदे गए चावल में तेलंगाना का बड़ा हिस्सा शामिल है, जो किसानों के तई मरकजी हुकूमत की वाबस्तगी का सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत बारीक चावल पर तवज्जो दे रही है, जबकि मोटे चावल उगाने वाले किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत को किसानों को मार्केट की जरूरियात, मेयारी बीजों और बरामदी मौक़े से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम करनी चाहिए। किशन रेड्डी ने मुतालबा किया कि किसानों के मसाइल के हल के लिए आल पार्टी इजलास मुनक्किद किए जाएं और रियासत और मरकज मिलकर किसानों के मफाद पर काम करें, न कि इस मामले पर सियासत करें। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर रियासत के तालीमी निज़ाम को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 33 अजला में से सिर्फ 3 मुस्तकिल ज़िलई तालीमी अफसरान तैनात हैं, जबकि 30 ओहदे खाली पड़े हैं। सिद्दीपेट में एक रिटायरमेंट तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सियासी इंतकाम के तहत मनौरू मनबड़ी प्रोग्राम को दरमियान में ही रोक दिया, जिससे सरकारी स्कूलों की तरक्की मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि स्कीम का नाम बदल दिया जाए, लेकिन तालीमी इदारों की तरक्की का अमल बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूलों में सफाई अमले के बिल कई माह से ज़ेर इल्तिवा हैं, जिसका बोझ हेड मास्टरों और असातिज़ा पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक ज़ेर इल्तिवा बिलों, DA और रिटायरमेंट फ़वाइद की अदम अदायगी के बायस असातिज़ा शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर मुस्तकिल ज़िलई तालीमी अफसरान की तकर्रुरी और तालीमी शोबे के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से तेलंगाना में होने वाले SIR के अमल को संजीदगी से लेने का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रात दारुस्सलाम में मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह ज़िंदगी और मौत का मामला है। गुज़िश्ता 1.5 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन SIR के मामले में मुसलसिल अवाम की रहनुमाई करती आ रही है और इसके असरात से भी आगाह करती रही है। 25 जून से SIR का अमल शुरू होगा और इस दौरान अपनी तफसीलात का इंदराज करवाएं और लापरवाही न बरतें। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों को भी हिदायत दी कि SIR के अमल में जंगी खतूत पर काम करें। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस मजहब को देखकर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर काम कर रही है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूँ कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के ज़िम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने वोटर्स का नाम को SIR में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ऐप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम की इस मरकज़ी दफ्तर पर यहाँ पर मजलिस ने
यहाँ पर ट्रेनिंग दी। यहाँ पर लोग वोटर आते हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, अपना नाम चेक करते हैं 2002 के वोटर लिस्ट में और उनकी मैपिंग की जाती है। वही इन्यूमरेटर फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन का है उसी तरीके से हम बताते हैं कि 2002 में किस तरह कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, नाम लिखते हैं। मैं आप पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपकी मैपिंग हो सकती है अपने माँ बाप के ज़रिए या फिर अपने दादा और दादी या फिर नाना और नानी, और अगर वो मैपिंग हो जाती है तो उसका भी फॉर्म में हम जिक्र करते हैं। अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने 13 डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात का जिक्र किया है। आप उन दस्तावेज़ात को लगा सकते हैं जिसमें पासपोर्ट भी शामिल है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, एसएससी की मार्कशीट है। मजलिस ज़मीन पर काम करती है। मजलिस कमरों में बैठकर 1 मिनट का वीडियो बनाकर गाली देने का काम नहीं करती। लोग देख रहे हैं कि मजलिस ज़मीन पर काम कर रही है। SIR का ये जजमेंट आया, इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर एहतियात से हमको काम करना है। अब आप खुद देखिए कि पूरे मुल्क में सिर्फ 7% लोगों के पासपोर्ट है। 133 करोड़ का देश है, सिर्फ 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। उत्तर प्रदेश की माओं के पास 70%, बंगाल की 70% माओं के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आसान मत लीजिए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में जुमा को दारुस्सलाम हैदराबाद में ईद मिलाद तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मजलिस के अरकान मुक़र्रना, कॉरपोरेटर्स, साबिक़ कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदर मोतमदीन, कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। बैरिस्टर ओवैसी ने ईद उल अज़हा के मौके पर शरपसंदों की सरगर्मियों से लेकर गोश्त और अंडों पर पाबंदी को लेकर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि त्योहारों के दौरान अगर गोश्त और अंडों पर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर रमजान में शराब पर भी पाबंदी जरूरी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार पूरे मुल्क में लोगों को वेजिटेरियन बनाना चाहता है। एक सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीन लेना संघ परिवार का मकसद है। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह कविता ने मोइनाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। बादशाह पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रक्षणा सेना रियासत में एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी है और इख्तिदार में आने के बाद 111 GO को मंसूख किया जाएगा, जिससे 120 देहातों के किसानों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों की जमीनों की कदर में इजाफा होगा और उन्हें बेहतर मौशी मौके हासिल होंगे। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुख्तलिफ जमातें 111 GO खत्म करने के वादे करती हैं, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद इस पर अमल नहीं करती। उन्होंने अवाम खुसूसन मोइनाबाद और चेवड़ला के लोगों से हुकूमत के खिलाफ जदोजहद के लिए तैयार रहने की अपील की। कविता ने कहा कि पार्टी में बड़ी तादाद में अक़लियती बिरादरी के अफराद शामिल हुए हैं, जिससे तंजीम मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की फलाह व बहबूद, नौजवानों को रोज़गार की फराहमी और इख्तिदार में आने पर बगैर ज़मानत 2 लाख से 20 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम करने का भी वादा किया। SATS के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने BRS रहनुमा बालिका सुमन की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि BRS गैर जरूरी हंगामाराई कर रही है और मामले को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स सिंगारणी भवन को जलाने या रेलवे पटरियां उखाड़ने जैसे इश्तियाल अंगेज बयान दे तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना फितरी और जरूरी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बालिका सुमन ने महज अपनी सियासी मकबूलियत बढ़ाने और पार्टी क़यादत की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसे बयान दिए। शिवसेना रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत कानून के मुताबिक काम करती है और किसी भी शख्स को, चाहे वो हुक्मरान जमात से हो या अपोजिशन से, गलती करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर दाखिला कानून शिकनी पर खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बालिका सुमन खुद गिरफ्तारी के लिए तैयार होने की बात करते थे, फिर अब हुकूमत पर तनकीदें क्यों कर रहे हैं। शिवसेना रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस ने तेलंगाना तहरीक के दौरान भी तलबा को इसी तरह मुश्तइल किया था, जिसके नतीजे में कई तलबा ने अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने दावा किया कि रियासत में धान की फसल का आखिरी दाना भी रेवंत रेड्डी हुकूमत ही खरीद रही है और किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन मरहूम के घर पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। केटीआर ने मरहूम एडवोकेट के फर्जंद फरहान से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्हें इस कत्ल का जवाब कहा कि देना चाहिए। ख्वाजा मोइजुद्दीन ने अपनी जान को लाहक खतरे से पुलिस को वाकिफ कराया था, लेकिन पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी। केटीआर ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी अदालत के क़याम पर जोर दिया। उनका कहना था कि अभी भी ख्वाजा मोइजुद्दीन के अफराद ख़ानदान को धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। मरहूम के फर्जंद फरहान ने भी मीडिया से बात करते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारी पर पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इन मुलजिमीन को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने रियासत तेलंगाना की वकला बरादरी से अपील की कि वो मुलजिमीन की तरफ से पैरवी न करें। मानसून की आमद के तनाज़ुर में कमिश्नर हाइड्रा ए वी रंगनाथ ने बलदिया और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बरसात के दौरान पानी जमा होने के 523 मकामात की निशानदही की, जिसमें 105 अहम मकामात शामिल थे। हाइड्रा कमिश्नर ने हिदायत दी है कि नालों की सफाई में तेजी लाई जाए, जहां कहीं भी पानी जमा होता है वहां भी मरम्मती काम किए जाएं। तमाम महकमे जात को बाहमी तालमेल के जरिए मानसून की आमद के पेश नज़र तैयारियों की हिदायत दी गई है। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक एमएलए बी सुमन को पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन से पुलिस ने तहवील में लिया है। पुलिस जब तेलंगाना भवन पहुंची, पार्टी कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। तेलंगाना भवन के पास कशीदगी भी देखी गई। बीआरएस के साबिक एमएलए की तरफ से सिंगारनी से मुताल्लिक उनके रिमार्क्स पर एबिट्स पुलिस स्टेशन के अलावा रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज की गई थीं। गिरफ्तारी के बाद सुमन को तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया, फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना भवन के पास बीआरएस कारकुनों की तरफ से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। हुकूमत की तरफ से 2 जून से आसरा पेंशन के तहत नए दरख्वास्त गुजारों को पेंशन जारी किए जाने की इत्तलात हैं। ऐसे अफराद जो दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं वो मुताल्लिका मंडल दफ्तर जाकर अपनी दरख्वास्तों की जांच कर लें। बेवाएं, माजूरीन, मुअम्मरीन और तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन जिन्होंने दरख्वास्तें दाखिल की हैं, उन्हें इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर इस ज़ुमरे के तहत किसी ने भी दरख्वास्त दाखिल नहीं की है तो वो भी मंडल दफ्तर में अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। सेंट अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट और सीबीएसई 12वीं के हालिया इम्तिहानात के जारी तनाज़ात के दरमियान कौमी सतह पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी एक नए तनाज़े का शिकार हो गया। वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से कायम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इस एंट्रेंस इम्तिहान का एहतमाम किया था। मौला अली हाउसिंग बोर्ड के एक मरकज़ पर दिन में 9 बजे से यह इम्तिहान मुकर्रर था। दूर दराज से उम्मीदवार अपने वालिदैन सरपरस्तों के साथ सुबह 7 बजे से ही इम्तिहानी मराकज़ पर पहुंचने लगे। NTA की जानिब से कहा गया कि 8:30 बजे के बाद आने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी हाल में दाखिला नहीं होगा। चंद तलबा जो 5 मिनट ताख़ीर से पहुंचे थे उन्हें भी इम्तिहान हाल में दाखिल होने नहीं दिया गया, जबकि शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान 9 बजे से था। 9 बजे से उम्मीदवार इम्तिहानी पर्चे का इंतजार करने लगे, लेकिन 11:30 बजे तक उन्हें पर्चा नहीं दिया गया। ये कहा गया कि टेक्निकल वजूहात की वजह से ताखीर हुई। जो इम्तिहान 12 बजे खत्म होना चाहिए था वो 11:30 बजे शुरू हुआ। कई उम्मीदवार बिना नाश्ता कई किलोमीटर से यहाँ पहुंचे थे। 11:30 बजे इम्तिहानी पर्चा मिलने के बाद 3 घंटों तक वो बिना पानी के बैठे रहे, जिस पर इन तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों ने काफ़ी एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत पर तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ का इल्ज़ाम आयद किया। झीलों और तालाबों की हदूद में गैर बजाज कब्जों और तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाई जारी है। हाइड्रा की टीमों ने रंगारेड्डी जिले गंडीपेट मंडल पुपालागोड़ा में एक और सरकारी अराजी पर कायम ढांचों को मुनहदम किया है। बताया जाता है कि मिशकन चेरवू झील पर गैर मजाज तामीरात थीं और यह अराजी तकरीबन 52.20 एकड़ बताई गई है और इसकी कीमत 5,500 करोड़ रुपए है। बताया गया है कि हाइड्रा की तरफ से अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाड़ लगाई गई है। यह भी इत्तला है कि अराजी को खाली करने के लिए 2 महीनों का वक्त दिया गया था। अराजी पर झोंपड़ियां भी डाली गई थीं, ताहम झोंपड़ियों में मुकीम लोग वहां से चले गए थे।
महकमे इंसदाद रिश्वत ने एक और बदउनवान ओहदेदार को गिरफ्तार किया है। एसीबी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर बातुल्ला महिंदर ने एक केस के सिलसिले में 9 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत कुनिंदा ने पेशगी 5 लाख रुपए की रकम अदा कर दी थी। माबाकी 4 लाख रुपए के लिए इंस्पेक्टर महिंदर उन्हें धमकियां दे रहे थे। शिकायत कुनिंदा ने इस सिलसिले में एसीबी से शिकायत की। 4 लाख रुपए की माबाकी रिश्वत देने के मौके पर महिंदर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इत्तला है कि महिंदर के घर की तलाशी के दौरान 13 लाख रुपए की नकद रकम, तलाई जेवरात और बाज़ जायदादों के दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई सरकारी ओहदेदार रिश्वत तलब करता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इत्तला करें। सरकारी आराजियात हों या वक्फ आराजियात, बेईमान और धोखाबाजों की सरगर्मियां जारी हैं। साइबराबाद पुलिस ने ऐसे 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो जाली हुकूमत के अहकाम होने का दावा करते हुए गंडीपेट के पास 10 एकड़ आराजी की मुबैना फरोख्त में मुलविस पाए गए। बताया जाता है कि तकरीबन 3.5 करोड़ फी एकड़ के हिसाब से आराजी फरोख्त करने की कोशिश की गई। इस टोली में YSRCP का साबिक रुकन असम्बली बी ब्रह्मनायडू भी मुलविस बताया गया है, लेकिन वो मफरूर है। गुलशामहल पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने इस सिलसिले में मुलजिम वेणुगोपाल शर्मा के मकान वाक़ बेगम बाजार पर छापा मारकर इसे गिरफ्तार किया। छापे के वक्त वेणुगोपाल शर्मा व्हाट्सएप के जरिए बेटिंग वसूल कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश पर उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि वो क्रिकेट की बेटिंग के लिए गोदावरी एसोसिएट के नाम से यह कारोबार चला रहा था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम इसका कारोबार का आदी मुलजिम था और वो इससे पहले भी गोशामहल और चारमीनार पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिम के कब्जे से OnePlus Nord मोबाइल फोन और नकद रकम 3000 रुपए बरामद की है। हैदराबाद से काकीनाडा जाने वाली खानगी मुसाफिर बस में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में बस में सवार 36 मुसाफरीन महफूज रहे। बताया जाता है कि नलगुंडा जिले के चटियाल मंडल के करीब हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में बस में अचानक आग लग गई। शुरू में ही मुसाफरीन को नीचे उतार लिया गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मोहब्बत के नाम पर लड़की को ब्लैकमेल और हिरासत करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक संतोष कुमार ने फार्मेसी की एक तालिबा को हिरासत किया। लड़की की तस्वीर और वीडियो बनाकर इसे ब्लैकमेल करने लगा। बताया गया है कि लड़की के भाई को भी संतोष ने तस्वीर भेजी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार किया है। संगारेड्डी जिले के पटनचरू में वाक़ सजावटी अशिया के गोदाम में आग लग गई। आग की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन,
जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहरी गरीबों के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत जदीद मकानात उन्हीं इलाकों में तामीर होंगे जहां वो रिहाइश पसीर हैं। पहले मरहले में 1 लाख और दूसरे मरहले में मजीद 1 लाख मकानात तामीर होंगे। वज़ीर इम्कानात का खिताब। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले जहदकारों को एजाज से नवाजना हुकूमत का मकसद। 4 जून को तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों का होगा इजलास, तजावीज तलब करने का फैसला। छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए फंड्स और टेंडर्स की तफसीलात पर वाइट पेपर जारी करें। मखसूस अफराद को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाने का KTR ने लगाया इल्जाम। BRS इख्तिदार में आने पर 50,000 नौजवानों को कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर कहा किया जाएगा तैयार। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर महिंदर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। घर पर तलाशी, 13 लाख रुपए नकद रकम और तलाई जेवरात जब्त। और गंडीपेट के पास झील के आराजी को फर्जी अहकाम के जरिए फरोख्त करने की कोशिश। 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। YCP का साबिक रुकन असेंबली भी मुलव्वस। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।